बिस्मिल्लाह ओ चन माही सदके थीवा मैं जिया खां करा बिस्मिल्लाह ओ चन माही सदके थीवा बड़ी हसरत है करे रब पूरी तेरी थी के जगते जीवा मैं जिया खां करा बिस्मिल्लाह। सफेद चश्मे वाला कुर्बान तेरी अखियां तू सदके सौ सौ वारी मेरी जान तेरी अखियां तू सफेद चश्मे वाला कुर्बान तेरी अखियां तू सदके सौ सौ वारी मेरी जान तेरी अखियां तू शहजादा तू मेरे ख्वाबांदा तेरे संग शाला मैं परनीवा मैं जिया खां करम बिस्मिल्लाह। साड़ना शरीका साड़ना शरीका अज दोवा कट्ठे होना हत्थां विच हत्थ पाके कट्ठे खलोना साड़ना शरीका अज दोवा कट्ठे होना हत्थां विच हत्थ पाके कट्ठे खलोना साड़ना शरीका। टाली दी ठंडी छावें हायो तेरा हाल वडावना तेरी गलियां दे विच माही ओ शाम सवेरे आवना टाली दी ठंडी छावें हायो तेरा हाल वडावना तेरी गलियां दे विच माही ओ शाम सवेरे आवना उस वेले को करा याद अजरी ते हंस हंस के पागल थी मां मैं जिया खां करम बिस्मिल्लाह। सुर्ख गुलाबा नाल तरती सजानी ओदे नादी मेहंदी अज हत्थां उत्ते लानी सुर्ख गुलाबा नाल तरती सजानी ओदे नादी मेहंदी अज हत्थां उत्ते लानी सुर्ख गुलाबा। महबूब मेरा तेनू मैं इनदा प्यार करेंदियां भावें कोई गल भी होवे तेरा जिक्र च यार छिड़ेंदियां महबूब मेरा तेनू मैं इनदा प्यार करेंदियां भावें कोई गल भी होवे तेरा जिक्र च यार छिड़ेंदियां ओ घर वाला को चंगा नहीं लगदा हिक हिक तू मैं बिस्मिल्लाह ओ चन माही सदके थीवा बड़ी हसरत है करे रब पूरी तेरी थी के जगते जीवा मैं जिया खां करम बिस्मिल्लाह। पुराने ज़माने की बात है कि गांव में 3 भाई रहते थे अहमद, बिलाल और उस्मान। उनके वालिद की 20 एकड़ ज़मीन थी। घर एक ही था लेकिन उसका आंगन बड़ा था। वालिद फौत हुए तो वसीयत कर गए बेटा ज़मीन बांट लेना लेकिन घर मत बेचना। यहाँ सबकी यादें हैं। पहले 2 साल सब ठीक रहा, फिर भवें आईं। अहमद की बीवी हमारा हिस्सा अलग करो। बिलाल की बीवी
उनका धुआं हमारे कमरे में आता है। उस्मान की बीवी, बच्चे शोर करते हैं, छोटी छोटी बातें बढ़ती गईं। बर्तनों से लड़ाई, पानी से लड़ाई, सहन से लड़ाई। आखिर एक दिन बात हाथापाई तक पहुंची। पहला फैसला, अहमद ने कहा दीवार खड़ी कर दो। बीच आंगन में 8 फुट की दीवार बन गई, 3 हिस्से, 3 दरवाजे। अब 3 भाई एक ही घर में रहते थे, लेकिन एक दूसरे का मुंह नहीं देखते थे। ईद आती, दीवार के उस पार से ईद मुबारक की आवाज़ आती। जनाजा होता, दीवार के उस पार से लोग आते। 5 साल गुजर गए। दूसरा, बिलाल के बेटे हमाद का एक्सीडेंट हो गया। रात 2 बजे अस्पताल ले जाना था। बिलाल के पास गाड़ी नहीं थी, पैसे भी नहीं थे। उसने दीवार खड़खड़ाई। अहमद का दरवाज़ा बंद, उस्मान का दरवाज़ा बंद। मजबूरन पड़ोसी की मदद से अस्पताल गया। हमाद बच गया, लेकिन बिलाल का दिल मर गया। अपने भाई किसी काम ना आए। तीसरा वाक़या, 2 साल बाद गांव में सैलाब आ गया। अहमद का घर सबसे निचला था। आधा घर पानी में डूब गया। रात को अहमद की बीवी रो रही थी, सामान बचा रही थी। अचानक दीवार के ऊपर से रस्सी, फिर दूसरी रस्सी, फिर तीसरी रस्सी। बिलाल और उस्मान छत पर खड़े थे। भाई, सामान ऊपर खींचो, बच्चों को पहले भेजो। अहमद ने कहा तुम? बिलाल बोला, दीवार हमने बनाई थी, खून का रिश्ता नहीं तोड़ सकते। उस रात 3 भाई फिर एक छत के नीचे सोए, फर्श पर भीगे हुए लेकिन साथ। आज दीवार अब भी है, लेकिन बीच में एक दरवाज़ा लग गया है। सुबह अहमद की बीवी बिलाल के घर चाय देती है। शाम को उस्मान के बच्चे अहमद के घर खेलने आते हैं। गांव वाले पूछते हैं सुलह कैसे हुई? उस्मान कहता है उस रात समझ आया, ज़मीन 20 एकड़ थी, बांट ली, लेकिन खून एक था, वो नहीं बांट सकता। रिश्तेदारी का मतलब झगड़ा नहीं होता। रिश्तेदारी का मतलब लड़कर भी साथ खड़ा होना होता है। वालिद की कब्र पर अब 3 कब्रें साथ हैं, और घर में अब दीवार पर लिखा है जहाँ रिश्ते बच जाएं, वहीं बरकतें रहती हैं। रिश्तेदारी का मतलब उन लोगों से ताल्लुक़ निभाना होता है जो तुम्हारा खून है, क्योंकि खून के रिश्तेदार अल्लाह खुद जोड़ता है, और हम तोड़ने वाले कौन होते हैं। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमेशा जो खून के रिश्ते होते हैं उनको निभाना चाहिए, और हमेशा प्यार और मोहब्बत के साथ रहना चाहिए।